Family, hope so all of you are going to be fine. Today our discussion topic is derivatives. आज हम लोग थोड़ी सी डेरिवेटिव्स पे बात करेंगे कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे कि उसकी रियल लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, हम डेरिवेटिव्स को रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव्स को। तो डेरिवेटिव बेसिकली इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। कि डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के दरमियान जिसमें उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किसी और एसेट से ड्राइव हो रही होती है। मतलब क्या हम लोग देखेंगे किस तरीके से हो रही होती है। तो पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स आर सेकेंडरी सिक्योरिटीज हुज वैल्यू इज स्लोली बेस्ड ड्राइव ऑन द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी सिक्योरिटी डेट आर लिंक टू कार द अंडरलाइंग। मतलब कि जो डेरिवेटिव्स हैं ये सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू ड्राइव की जाती है प्राइमरी सिक्योरिटीज़ पे। हम लोग सब जानते हैं कि प्राइमरी सिक्योरिटीज़ या सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ क्या आती है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी इस पर बात करते हैं कि सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ और प्राइमरी सिक्योरिटीज़ होती क्या है। प्राइमरी सिक्योरिटीज़ आर दस विच वी विल सेल फर्स्ट टाइम इन द मार्केट। मतलब कि मार्केट में जो फर्स्ट टाइम पे सेल हो रही होती हैं वो प्राइमरी सिक्योरिटीज़ होती हैं और जो उनको रीसेल किया जाता है वो सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ होती हैं। अगर हम लोग मार्केट की छोटी सी एग्जांपल लें कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में कौन सी चीज़ें फॉल कर रही होती हैं, तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट किसी फार्मर से राइस परचेज़ करते हैं ना, तो वो हमारा वो प्राइमरी सिक्योरिटी कि हमने डायरेक्ट फार्मर से परचेज़ करी है। लेकिन अगर हमने फार्मर से परचेज़ करके उसको देन किसी को सेल करेंगे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो वो हमारी सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ हो जाएगी। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या है कि कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिसकी वैल्यू किसी और चीज़ से ड्राइव की जाए वो डेरिवेटिव होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारी कमोडिटीज़ आ जाती हैं, प्रीशियस मेटल्स, करेंसी, बॉन्ड्स, स्टॉक इंसिडीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। डेरिवेटिव्स की बेसिकली डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि बहुत सी टाइप्स हैं इसकी डेरिवेटिव्स की, लेकिन इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, ये जो मोस्टली यूज़ की जाती हैं वो चार टाइप्स हैं। अब कौन सी हैं कि वो फर्स्ट वन है फॉरवर्ड डेरिवेटिव, सेकंड वन इज़ फ्यूचर डेरिवेटिव, थर्ड वन इज़ ऑप्शन डेरिवेटिव एंड लास्ट वन इज़ स्वैप्स डेरिवेटिव। ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स है। टॉक अबाउट फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स के फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टीज आपस में करती हैं, से फॉर द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ एन एसेट एट स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। मतलब कि फ्यूचर डेट को स्पेसिफिक प्राइस में वो सेलिंग और परचेजिंग करेंगे, तो उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल में बात कर लेते हैं कि एक फार्मर और एक कंपनी है। कंपनी क्या करती है कि वो स्टोर कर लेती है प्रोडक्ट को और देन सेल करती है फॉर प्रॉफिट जनरेटिंग। अब फार्मर को लगता है कि फ्यूचर में आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ जो वीट है उसकी प्राइस जो है ना वो डिक्रीज़ कर जाएगी, और जो कंपनी है उसको लगता है कि फ्यूचर में इसकी वीट की प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि वो दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आज के दिन पे जो वीट की प्राइस चल रही है उस पे हम लोग जब हार्वेस्टिंग की जाएगी वीट की, तो हम लोग प्रोडक्ट परचेज और सेल कर लेंगे। इसको हम लोग बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। अब बेनिफिट्स क्या हैं कि जो फार्मर है उसको बेनिफिट ये होगा कि अगर उसको लग रहा है कि वो डिक्रीज़ कर जाएगी, तो वो अब उसकी जो प्रेजेंट प्राइस चल रही है उस पर सेल कर सकेगा। जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो एक जो पर्सन होती उस पर्सन होता है उसको प्रॉफिट हो रहा होता है और दूसरे को लॉस हो रहा होता है। अगर तो वीट की प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएंगी अकॉर्डिंग टू आर एग्जांपल, तो उसको फार्मर को नुकसान होगा क्योंकि उसको कम प्राइस पे अपना वीट सेल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर जो हमारी जो वीट की प्राइसेस डिक्रीज़ कर जाएं, तो फिर कंपनी को लॉस होगा और फार्मर को जो प्रॉफिट होगा। तो अगर फार्मर को प्रॉफिट होगा तो कंपनी को लॉस होगा, अगर कंपनी को लॉस होगा तो फार्मर को प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो फार्मर को लॉस होगा। मतलब कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक जो मेंबर है उसको प्रॉफिट फेस करना पड़ता है और एक को लॉस। लेट्स अब टॉक अबाउट फ्यूचर डेरिवेटिव के फ्यूचर डेरिवेटिव क्या होता है। फ्यूचर आर डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑब्लिगेट द पार्टीज टू ट्रांजैक्ट एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। मतलब कि फ्यूचर
कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर डेरिवेटिव वो होता है कि हम लोग एक कंपनी है या दो कंपनीज अब आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि एट दैट स्पेसिफिक डे या मतलब कि इतने टाइम के बाद हम लोग उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस चल रही होगी उस पे प्रोडक्ट परचेज या सेल कर देंगे। फॉरवर्ड में फ्यूचर में डिफरेंस क्या आ रहा है, स्पेसिफिक टाइम है, उसमें भी स्पेसिफिक टाइम था कि इतने टाइम बाद, और उसमें भी ये था कि इतने टाइम के बाद। डिफरेंट आ रहा है प्राइस में। जो फॉरवर्ड था उसमें प्रेजेंट डे पे जो हमारी प्राइस चल रही थी मार्केट में वो होगी, लेकिन फ्यूचर में जो फ्यूचर में अब जब प्रोडक्ट सेल और परचेज होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो अपने कंप्लीट होगा, उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस चल रही होगी वो ली जाएगी, उसको फ्यूचर डेरिवेटिव बोलते हैं। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फार्मर है और एक जो पर्सन है ना या कंपनी है, उसको आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जब हमारी वीट जो हार्वेस्टिंग की जाएगी या राइस की हार्वेस्टिंग की जाएगी तो उस टाइम पे वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेंगे या सेल कर लेंगे उस टाइम पे जो मार्केट में प्राइस चल रही होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि इसका जो बेनिफिट है वो क्या है। वो तो फिर वैसे भी हम लोग परचेज और सेल कर सकते हैं, मार्केट प्राइस तो वही रहेगी जो फ्यूचर में होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या फ़ायदा। तो इसमें जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसमें दोनों के अकाउंट्स में से ना एडवांस जो होते हैं ना वो अमाउंट ले लेते हैं, 1000 फॉर सेलर एंड 1000 फॉर बायर। दोनों के अकाउंट से ले लेते हैं और उसमें अकाउंट में सेव हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे अगर प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएं तो फिर क्या करता है, बायर के अकाउंट में से सेलर के अकाउंट में चले जाते हैं। लेकिन अगर डिक्रीज़ कर जाए तो सेलर के अकाउंट में से बायर के अकाउंट में चले जाते हैं। तो एट लीस्ट जो जिस दिन पे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो किसी एक पर्सन को फ़ायदा हो जाता है उसका। अगर प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हो तो फिर किसको फ़ायदा होता है, सेलर को। लेकिन अगर डिक्रीज़ कर रही हो तो बायर को फ़ायदा हो जाता है। ऑप्शन डेरिवेटिव्स पे कि ऑप्शन डेरिवेटिव क्या होते हैं। ऑप्शन इज़ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स इट्स ओनर द राइट टू बाय और सेल सिक्योरिटीज एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। मतलब कि ऑप्शन डेरिवेटिव्स वो होते हैं कि जो आपके सेलर को राइट दे रहा होता है ऑनर को कि वो बायर और सेल कर सके सिक्योरिटीज़ को फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन डेरिवेटिव में दो तरह के डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, एक कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। जो कॉल ऑप्शन होता है ना वो बायर के पास होता है कि उसके पास राइट होता है कि वो परचेज़ करे या ना करे। अब और दूसरा पुट ऑप्शन क्या है, उसका राइट होता है उसके पास सेलर के पास कि वो अपनी सिक्योरिटीज अपना प्रोडक्ट सेल करे या ना करे। अब हम इसमें एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में से कि फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसने जो है ना कहा है कि हमारी एडमिशन जो है ना ऑन हो जाएंगे इतने टाइम के बाद। तो वो क्या करते हैं कि अगर उस टाइम पे उसने बोला है, स्कूल वालों ने बोला है कि आफ्टर 2 मंथ हमारे एडमिशन ऑन कर दिए जाएंगे, आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर उनका दिल, कोई उनके पास जाता है एडमिशन लेने, कोई स्टूडेंट क्या है, तो अगर उनका दिल ना करे कि वो उसको एडमिशन दे या ना दे तो ये उनके राइट है, उनकी मर्ज़ी है। तो उनके पास राइट होता है, ये कौन सा है कि उनके पास पुट ऑप्शन राइट है उनके पास कि वो अपना अपना जो सिक्योरिटीज़ है उनको सेल नहीं कर रहे। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट चला जाता है एडमिशन लेने तो कहते हैं कि अभी हमने एडमिशन ओपन नहीं किया, आफ्टर सम टाइम हम ओपन करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आप आ जाइएगा। जब उनके एडमिशन ओपन होता है उसको कॉल करते हैं कि हमारे एडमिशन ओपन हो गया, आप आके एडमिशन ले सकते हैं। उस टाइम पे किसके पास राइट है, जो परचेज़ करना चाह रहा है, जो एडमिशन लेना चाह रहा है, उसके पास राइट है कि वो चाहे एडमिशन ले चाहे एडमिशन ना ले, ये उसकी मर्ज़ी है। अब ये उसके पास कौन सा ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, कि उसने कॉल की थी, अब उसकी मर्ज़ी वो एडमिशन नहीं ले रहा। स्वैप डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि दो कंपनीज या दो इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अपने स्वैप्स को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वैप्स हैं, वो क्या है, इंटरेस्ट रेट स्वैप है, करेंसी स्वैप्स है, कमोडिटी स्वैप्स है। कि वो अगर आप उनका इंटरेस्ट रेट है तो वो इंटरेस्ट रेट आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, करेंसी है तो करेंसी इंटरचेंज कर लेते हैं, कमोडिटी है तो कमोडिटी इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट स्वैप्स पे बात करें
तो फॉर एग्ज़ाम्पल दो कंपनीज़ हैं, एक एस है और दूसरी वी है। एस कंपनी जो है उसने लोन लिया है 1 मिलियन का फ़िक्स रेट पे 5%, जो फ़िक्स रेट है 5% है, जबकि वी ने लोन लिया है, उसने भी 1 मिलियन लिया है लेकिन उसका वेरिएबल रेट है 2%। दोनों की मैच्योरिटी टाइम 10 ईयर्स है। अब वी कंपनी को लगता है कि 4 साल के बाद इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 10% रहेगा, लेकिन एस कंपनी को पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट विल बी 4% स्टिल, मतलब कि सिर्फ स्टिल जो है ना 4% ही रहेगा एट 10 ईयर्स। सो बोथ कंपनीज एक्सचेंज देयर रेट्स विद ईच अदर। कि वो एक कंपनी जो फिक्स्ड पे लोन ले रही थी उसको लगता है कि लोन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ले इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन जिस कंपनी ने वेरिएबल लोन लिया उसको लगता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा, तो वो आपस में अपना इंटरेस्ट रेट इंटरचेंज कर लेते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करें अगर करेंसी स्वैप्स पे, दो कंट्रीज़ हैं, एक ये दो इंडिविजुअल्स हैं, एक के पास करेंसी है डॉलर की और दूसरी के पास यूरो की। यूरो जिसके पास यूरो की करेंसी है उसको लगता है कि यूरो की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी, और जिसके पास डॉलर की करेंसी है उसको लगता है कि डॉलर की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। तो क्या करते हैं, दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। इसी तरह कमोडिटीज़ हैं, क्या एक दूसरे के साथ कमोडिटीज इंटरचेंज कर लेते हैं। थैंक यू, आज का हमारा लेक्चर यही था। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू यूट्यूब फैमिली। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।